भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति को बचाने के लिए 1,00,000 राजपूतों ने अपने सिर कटाने की कसम खा ली थी। लेकिन जब औरंगजेब उसे तोड़ने पहुंचा तो एक चमत्कार हुआ। उसका सामना सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि आसमान से आए हजारों जहरीले भंवरों से हुआ, जिन्होंने मुगल सेना पर ऐसा हमला किया कि उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा। यह कहानी शुरू होती है द्वापर युग से, जब देवराज इंद्र ने क्रोधित होकर गोकुल पर प्रलयकारी बारिश की थी। तब भगवान श्री कृष्ण की उम्र मात्र 7 साल थी। उन्होंने ब्रजवासियों को बचाने के लिए विशाल गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया था। उन्होंने 7 दिनों तक पर्वत को उठाए रखा। आखिरकार इंद्रदेव का घमंड चूर चूर हो गया और उन्होंने नन्हे कृष्ण के चरणों में गिरकर माफी मांगी। हजारों साल बीत गए, वह पर्वत वहीं रहा। फिर 15वीं सदी में एक चमत्कार हुआ। गोवर्धन पर्वत पर एक गाय जिसका नाम धूम्र था, वह रोज एक जगह खड़ी होकर अपने आप दूध की धार बहाने लगी। जब वहां खुदाई की गई तो जमीन से भगवान का वही 7 साल वाला स्वरूप प्रकट हुआ। ये मूर्ति किसी ने बनाई नहीं थी, ये स्वयंभू थी। समय बीता और साल 1669 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने का आदेश दे दिया। मंदिर के मुख्य पुजारी गोस्वामी दामोदर दास जी घबरा गए। वे रातों रात भगवान की मूर्ति को एक बैलगाड़ी में छिपाकर वृंदावन से निकल भागे। वे कई महीनों तक मूर्ति को लेकर भटकते रहे। कई राजाओं से शरण मांगी, लेकिन औरंगजेब के खौफ से सबने मना कर दिया। भटकते भटकते पुजारी राजस्थान के मेवाड़ में सिंहारी नामक गांव में पहुंचे। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। बैलगाड़ी का पहिया जमीन में बुरी तरह धंस गया और लाख कोशिशों के बाद भी आगे नहीं बढ़ा। पुजारी समझ गए कि भगवान ने अपना घर चुन लिया है। जब यह खबर मेवाड़ के शेर महाराणा राज सिंह तक पहुंची तो उन्होंने औरंगजेब को सीधा संदेश भेजा, श्रीनाथ जी अब मेरे मेहमान हैं, उन्हें छूने की सोचना मत। औरंगजेब ने अपनी विशाल सेना भेजी। महाराणा राज सिंह और 1,00,000 राजपूत दीवार बनकर खड़े हो गए। लेकिन तभी जंगल से लाखों भंवरों ने मुगल सेना पर धावा बोल दिया। मुगल सैनिक अपनी जान बचाकर भागने लगे और औरंगजेब को हार माननी पड़ी। उसी सिंहारी गांव में भगवान का भव्य मंदिर बना, जिसे आज हम नाथ द्वारा कहते हैं। मेवाड़ के इस शौर्य के लिए कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। दोस्तों, एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। किसी से झगड़ा नहीं, किसी से शिकायत नहीं। हर सुबह मंदिर जाती, ठाकुर जी के दर्शन करती और लौटते वक्त मुस्कुराती हुई। लोग पूछते, माई रोज मंदिर जाने से क्या मिलता है? माई झट से कहती, अरे ठाकुर जी तो मिलते हैं ना। सब हंसते मजाक उड़ाते, पर बूढ़ी माई का चेहरा कभी नहीं उतरता था। एक दिन मंदिर के पुजारी जी को बाहर जाना पड़ा। उन्होंने बूढ़ी माई से कहा, माई तुम रोज ठाकुर जी से मिलने आती हो, 2 दिन उनकी सेवा कर दो। नहलाना, सजाना, भोग लगाना सब संभाल लेना, हम जरूरी काम से जा रहे हैं। बूढ़ी माई ने हाथ जोड़ ली, ठीक है बाबा, जैसा बन पड़ेगा कर देंगे। पुजारी जी तो जानते थे कि माई सच्चे दिल से ठाकुर जी को जीवित मानती हैं। वो अक्सर कहती थीं, पुजारी जी आप इतना मेहनत क्यों करते हो? ठाकुर जी से कह दो अपना काम खुद कर लें, दिन भर सजे धजे बैठे रहते हैं। पुजारी जी हंसकर टाल देते थे। अब मंदिर में सिर्फ बूढ़ी माई और ठाकुर जी। सुबह हुई, माई ने बाल्टी भरी और जोर से बोली, लल्ला जल्दी आओ, नहा लो। और सचमुच ठाकुर जी प्रकट हुए, खुद बाल्टी से जल डाला, खुद नहाए। माई बोली, अब कपड़े पहन लो, चंदन लगा लो, तैयार हो जाओ। ठाकुर जी ने सब खुद कर लिया। फिर माई ने रसोई बनाई, थाली सजाई और बोली, अब खुद भोजन कर लो, मैं बूढ़ी हूँ, हाथ दुखते हैं। ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए भोग ग्रहण किया। शाम को माई बोली, अब सो जाओ लल्ला। ठाकुर जी शयन कर गए। माई भी पास की कोठरी में आराम करने चली गईं। 2 दिन ऐसे ही बीते। पुजारी जी लौटे तो पूछा, माई ठाकुर जी की सेवा ठीक रही ना? बूढ़ी माई बोली, हाँ बाबा, हमने तो बस रोटी बनाई, बाकी सारे काम तो ठाकुर जी ने खुद कर लिए। हम बूढ़े हैं, इतना कहाँ दौड़ धूप करते। पुजारी जी को हंसी आ गई। माई 1 दिन और कर दो, हम भी थक गए हैं, 1 दिन आराम कर लें। माई मान गई। अगली सुबह फिर वही हुआ। माई ने आवाज लगाई, लल्ला उठो, नहा लो। पुजारी जी छिप कर देख रहे थे। जैसे ही ठाकुर जी साक्षात नहाने लगे, पुजारी जी की आंखों से आंसू बह निकले। भगवान एक पल को दिखे और फिर अंतर्धान हो गए। पुजारी जी दौड़े, बूढ़ी माई के चरणों में गिर पड़े। माई तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। मैं वर्षों सेवा करता रहा, पर मन में थोड़ा सा भी संदेह था। तुम्हारे सच्चे प्रेम ने ठाकुर जी को जीवित कर दिखाया। तुम धन्य हो माई। दोस्तों, भगवान को न रिचुअल चाहिए न दिखावा, उन्हें चाहिए बस एक निष्कपट बच्चे जैसा विश्वास, बूढ़ी माई जैसा सच्चा प्रेम। अगर ये कहानी दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में पूरे प्रेम से लिख दो, जय जय श्री राधे कृष्ण। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और घंटी दबा दो, क्योंकि अगली कहानी में फिर कोई नया दर्शन आपका इंतजार कर रहा है।